जवाहर नवोदय विद्यालय मेसरा रांची से मैं अभिषेक कुमार टीजीटी हिंदी। आज के इस क्लास में मैं लेकर आया हूं सूरदास के पद। जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, सूरदास के पद। सबसे पहले हम थोड़ा सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास भक्तिकालीन कवि थे। उन्होंने साहित्य भाषा का प्रयोग किया। उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा उस समय साहित्य की प्रचलित भाषा हुआ करती थी और बाद में रीति काल में भी ये भाषा साहित्य की भाषा बनी रही। अब सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, अपरस मतलब नीरस, स्नेह मतलब प्रेम, नाहिन अर्थात नहीं, अनुरागी अर्थात प्रेमी, पुरैन पात अर्थात कमल का पत्ता, दागी अर्थात दाग, माह अर्थात में, गागरी अर्थात मिट्टी का घड़ा, गुड़ अर्थात गुड़, भोरी अर्थात भोली। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रस्तुत पाठ की व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात हे उद्धव तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। और यहाँ पे भाग्यशाली कहकर गोपियाँ उद्धव की तारीफ नहीं कर रही हैं, वस्तुतः गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि गोपियाँ कहती है कि जिस प्रेम स्वरूप कृष्ण के साथ कुछ समय रहकर हम सभी उनके प्रेम में इस तरह डूब गए कि अब कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। हे उद्धव तुम तो सदा उनके साथ रहते हो, उसके बाद भी तुम्हें प्रेम थोड़ा सा भी स्पर्श नहीं कर सका। तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें प्रेम छू न सका। इसलिए हे उद्धव तुम अति बड़भागी हो, अति भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम तो अपरस अर्थात बिल्कुल निरस रहते हो, रस विहीन लगते हो। स्नेह तगाते अर्थात प्रेम के धागे से तुम्हारा मन, नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं पनप पाता। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा जल के भीतर रहता है लेकिन फिर भी उस पर जल की बूंद का एक दाग भी नहीं लगता, तुम्हारा व्यक्तित्व भी उसी तरह से है। तुम सदा कृष्ण के प्रेम स्वरूप कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का एक दाग भी नहीं लग पाया। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जैसे तेल से सनी हुई गगरी को हम पानी में डालते हैं और उस गगरी पे पानी की एक बूंद भी नहीं लग पाती है। हे उद्धव तुम भी उस गगरी के समान हो। प्रेम स्वरूप कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे ऊपर उसके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ पाया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने तो प्रेम के नदी में पाँव ही नहीं रखा है। और प्रेम की जो शुरुआत होती है दृष्टि से अर्थात देखने से, तुमने तो कभी दृष्टि न रूप परागी, सुंदर स्वरूप के दर्शन मात्र से प्रेम की उत्पत्ति होती है, मन मुग्ध हो जाता है। हे उद्धव तुमने न तो प्रेम की नदी में कभी पैर डाला है और न ही कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखने का प्रयास किया है। हे उद्धव तुम सदा निरस ही रहे। सूरदास अबलाहम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। गोपियों के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव हम तो अबला हैं, हम तो निर्बल स्त्रियां हैं, हम भोरी हैं, हम भोली हैं। हम गोपियां तो उस चींटी के समान हैं जो गुड़ खाने के लिए उसके पास जाती है और पूरे शरीर में गुड़ रच बस जाता है, समा जाता है, कृष्ण के प्रेम से सराबोर हो जाता है। हे उद्धव हम तो स्त्रियां प्रेम के माध्यम से ही श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, हमें योग मत सिखाओ, हमें ज्ञान मत दो। हे उद्धव ये ज्ञान तुम्हें ही मुबारक हो।
इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, गोपियां उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहती हैं? अभी हमने इस पाठ में देखा, आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न, सगुण और निर्गुण भक्ति क्या है? और तीसरा प्रश्न, सूरदास किस भाषा में साहित्य रचना करते हैं? ऐसे ही और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।